हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लास जो भी है, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसमें आज आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत से डीपली यानी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आप लोग वीडियो में शुरू से जुड़े हैं तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में ज़रूर जुड़ल रहें। और अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले, उसके बाद में एक लाइक, और अगर कोई दिक्कत होता है तो उस पर कॉमेंट कीजिए। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आज का नया टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन साइंस में। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो पहले प्रकाश पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन है तो पहले प्रकाश पढ़ेंगे, फिर परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन। तो पहले पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में? प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश क्या है? सपोज दैट, मानिए कि जैसे कोई भी, जैसे हम लोग अंधेरा में रहते हैं, ठीक, जैसे दिन में हम एक दूसरे को देख पाते हैं, तो किसके कारण? लाइट के कारण ही हम एक दूसरे आदमी को देख पाते हैं। जैसे अंधेरा हो जाता है, मतलब कमरा एक तो बंद कमरा है, उसमें पूरा मतलब अंधेरा है, उसमें लाइट कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो हम किसी आदमी को नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप किसी आदमी को देख पा रहे हैं या किसी वस्तु, एवरी थिंग्स, जो भी मतलब कोई भी वस्तु, मतलब जितना संसार में वस्तु आप देख पा रहे हैं, प्रकाश की सहायता, प्रकाश के कारण ही आप देख पाते हैं। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश जो है वो भी एक तरह से प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश दिन अगर होता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग एक स्थान दूसरे स्थान में देख सकते हैं, दूसरे आदमी को देख सकते हैं, और फिर किसी भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश के कारण ही, किसी चीज़ को देखना है तो प्रकाश के कारण ही आप लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो हम अभी पढ़ाएंगे प्रकाश क्या है। तब प्रकाश वह कारक है, जो समझाएं बस वही चीज़ है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। क्या चीज़ बोले? प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी चीज़ को आप लोग देख पा रहे हैं, आदमी, जानवर, कोई भी चीज़, घर, मकान, वस्तु, कपड़ा, ज़मीन, जितना भी आप देख पाते हैं सब प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। कोई भी चीज़, जैसे रात होता है तो रात को हम यहाँ से कम कुछ मीटर, 500 मीटर तक भी हम नहीं देख पाते हैं। अगर दिखाई दे रहा है तो लाइट के कारण ही दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। जैसे सपोज दैट कि आप कमरा में है, कमरा में आप पूरा अंधेरा कर लीजिए, उसमें अगर कुछ चीज़ रखल रहेगा, उसको जाके ढूंढना है तो नहीं मिल पाएगा। कौन चीज़? प्रकाश नहीं रहे के कारण नहीं मिला। अगर वहाँ पे प्रकाश, हम लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट हम ला दिए, उसको सपोज दैट तुरंत मिल जाएगा, हमको तुरंत देख लेंगे कि नहीं यहाँ पे। तो किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है। तो प्रकाश समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है, समझ गए। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश, किसी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ तक समझिए। आप पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत मतलब क्या चीज़ होता है? तो प्रकाश क्या क्या चीज़ से, मतलब स्रोत मतलब होता है कि किसी चीज़ से आना। तो प्रकाश क्या क्या चीज़ से आता है? तो प्रकाश का स्रोत कौन कौन चीज़ है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य, तो सूर्य भी प्रकाश का एक स्रोत है। क्या है कि स्रोत जो सूर्य से आ रहा है तो उसका स्रोत, सूर्य का काम क्या चीज़ है? प्रकाश उत्पन्न करना। तो उसका स्रोत कौन है? सूर्य एक तरह से क्या चीज़ है? प्रकाश का स्रोत। बल्ब, बल्ब क्या है? प्रकाश का स्रोत। ट्यूबलाइट क्या है? प्रकाश का स्रोत। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं? तो हाँ, तो प्रकाश का स्रोत आएगा कि नहीं? हाँ। बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलता है कि नहीं? तो बोल हाँ। तो बल्ब जो है एक तरह से कौन चीज़ है? प्रकाश का स्रोत है। मूल रूप से समझ गए यहाँ तक कि जे चीज़ से मतलब प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश का स्रोत है। जिस चीज़ से प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश का क्या चीज़ है? स्रोत है। क्या चीज़ है? प्रकाश का स्रोत। जिस चीज़ से प्रकाश निकल रहा है प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो प्राकृतिक स्रोत, एगो कृत्रिम स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो कि भगवान, जैसे सूर्य, सूर्य है तो सूर्य को मानव बनाया है? नहीं, उस कौन सी गॉड है, यानी एक तरह से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। अब बल्ब बोलेगा तो बल्ब तो मानव बनाता है, मिस्त्री लोग बनाते हैं, तो कौन सी है? कृत्रिम स्रोत है।
तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? तो सूर्य और तारा। सूर्य और तारा प्राकृतिक स्रोत। सूर्य और तारा कौन सी है? प्राकृतिक स्रोत। सूर्य के क्या आदमी लोग बनाया है? नहीं। तारा को आदमी बनाया है? नहीं। ये कौन सी है? प्राकृतिक स्रोत। अब आते हैं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा जो प्रकाश बनाया गया है, प्रकाश का स्रोत, उसे प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। बल्ब, बल्ब किसने बनाया? आदमी ने। तो कौन सी प्राकृतिक स्रोत की कृत्रिम स्रोत? कृत्रिम स्रोत। बल्ब कौन सा स्रोत? कृत्रिम स्रोत। बल्ब कौन सा स्रोत? कृत्रिम स्रोत। मोमबत्ती, मोमबत्ती तो आदमी ने बनाया है, फैक्ट्री में बनता है। तो मोमबत्ती कौन सा? प्राकृतिक स्रोत की कृत्रिम स्रोत? कृत्रिम स्रोत। कौन सा स्रोत? कृत्रिम स्रोत। दिया, दिया बाती कौन बनाता है? आदमी, कुम्हार बनाता है। तो आदमी बना रहा है कि भगवान? तो आदमी। तो कौन स्रोत? कृत्रिम स्रोत। लालटेन तो कृत्रिम स्रोत। कौन सा? कृत्रिम, कृत्रिम स्रोत। समझ यहाँ तक? अब आते हैं प्रकाश। अब देखिए, नोट करके एक बात समझना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या चीज़ है? प्रकाश। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा यानी एनर्जी है। प्रकाश जो कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या चीज़? एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की क्या चीज़ है? एनर्जी है। जैसे लालटेन में, लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा, तो ये ऊर्जा है कि नहीं? क्या जी बोले? अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे लालटेन है, तो लालटेन में कौन चीज़ से द्वारा आता है? तो तेल के द्वारा जलता है लालटेन। तो संचित होता है कि नहीं? तो संचित, तो लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल देता है? तो जब तेल से संचित करेगा लालटेन, और जब तेल को ऑब्जर्व मतलब अवशोषित करेगा, तो कौन ऊर्जा में जलता है कि नहीं लालटेन? तो जलता है, तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो किस समझना है कि लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अब आते हैं अगला, बल्ब। बल्ब, ट्यूबलाइट को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बल्ब, ट्यूबलाइट को, बल्ब जो है, जो बढ़ रहा है बल्ब, घर में, सबके घर में बल्ब बढ़ता है। ट्यूबलाइट, तो जो बल्ब ट्यूबलाइट रहता है, आप जान रहे हैं कि करंट से बढ़ता है। तो करंट को इंग्लिश में विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं? तो अभी बोले थे इसके पहले कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश कौन सी है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि एक स्थान से दूसरा स्थान, मतलब एक चीज़ से दूसरे ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट करता है। समझे? जैसे क्या चीज़ था? विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा जो था, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं? तो ऊर्जा का एक से दूसरे में बदला जाता है। ऊर्जा तो ना तो नष्ट होता है, ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा का ना तो नष्ट होता है, ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है, बल्कि ऊर्जा एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत धारा जो बह रहा था, जो धारा, विद्युत धारा कौन सी में कन्वर्ट हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत धारा कौन सी में कन्वर्ट हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। तो बल्ब जल गया। तो उसी तरह से बल्ब, ट्यूबलाइट को विद्युत धारा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत धारा ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अब आते हैं कि एगो प्रदीप्त वस्तु, एगो अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त प्रकाश कहलाता है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ये दोनों ध्यान में क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं। और से जो नहीं, मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को मतलब प्रकाश को जो उत्पन्न कर रहा है वो प्रदीप्त, जो नहीं करेगा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पढ़ेंगे बल्ब और सूर्य। बल्ब और सूर्य, सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो कौन सी? प्रदीप्त। अब बल्ब भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो कौन सी? तो प्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन आएगा? तो जैसे कुर्सी, टेबल, बुक, ये सब प्रदीप्त है क्या? प्रदीप्त। तो अप्रदीप्त का, कुर्सी से बल्ब बढ़ेगा नहीं, चेयर से, कुर्सी से मतलब वही बल्ब बढ़ेगा नहीं, बुक से, पलंग से, बहुत सारी चीज़, मतलब ईंट से, जो चीज़ से प्रकाश से नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त जिससे वह प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रदीप्त जैसे सूर्य और बल्ब। यहाँ तक समझ गए? प्रदीप्त, अप्रदीप्त, यहाँ तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद में इसका आगे फिर
बताते हैं। अब आते हैं अगला, क्या चीज़ कि चंद्रमा जो बोल रहे थे अप्रदीप्त प्रकाश, अप्रदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त प्रकाश जो जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रदीप्त जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी अप्रदीप्त प्रकाश। तो प्रदीप्त प्रकाश में क्या जो होता है, सूर्य और बल्ब। और प्रदीप्त प्रकाश में जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। जिसमें बताए थे कि चेयर, किताब, बहुत सारे जिसमें फिर आ गया स्टैंड, वो जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो उसमें एक ठो आता है जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे तो नॉर्मल से पूछेगा कि अप्रदीप्त प्रकाश जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है हो जाता है, ठीक है। तो उसमें देता है, आप पूछेगा चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है तो पूछेगा चंद्रमा प्रदीप्त प्रकाश है कि अप्रदीप्त प्रकाश। तो जो चंद्रमा है अप्रदीप्त प्रकाश है। तो चंद्रमा में जो प्रकाश रहता है सूर्य के द्वारा परिवर्तित प्रकाश रहता है। तो एक तरह से जो है चंद्रमा जो क्वेश्चन पूछता है इसको VVI करके लिख लीजिएगा कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त प्रकाश है जो कि सूर्य के द्वारा परिवर्तित किरण के कारण ही चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त प्रकाश है। चंद्रमा एक अपनी प्रकाश नहीं होती है, चंद्रमा अपनी प्रकाश नहीं होती है, बता रहे थे अभी, इसलिए अप्रदीप्त प्रकाश है जो सूर्य के परिवर्तित के बाद उसमें प्रकाश आता है। तो इसीलिए चंद्रमा एक अप्रदीप्त प्रकाश है, VVI करके लिख लीजिएगा, चंद्रमा एक अप्रदीप्त प्रकाश है। अब आते हैं परिकिरणन क्या है। परिकिरणन क्या है, तो परिकिरणन क्या है पहले समझिएगा। कि बोल रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, जैसे प्रकाश सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस पर, तो सूक्ष्म कणों जैसे वायु, धूल कण, एकदम सूक्ष्म कण। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कण यानी धूल कण जो रहता है छोटा छोटा सूक्ष्म कण, तो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की कुछ, जैसे प्रकाश की ऊर्जा आया तो सूक्ष्म कणों पर पड़ा, वायु धूल कण पर पड़ा, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा, प्रकाश की जो कुछ ऊर्जा था, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जैसे प्रकाश लाइट आ रहा है, ठीक, लाइट आ रहा है तो देखिए जब लाइट मारता है ना सूर्य ने, तो फिर गाड़ी उड़ी मारता है, देखिए आगे में धूल कण सूक्ष्म कण उड़ता रहता है। जब प्रकाश उस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे प्रकाश को कुछ अवशोषित करता है। तो पड़ने पर प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। विकिरित मतलब फैलाते हैं, उन्हें चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कौन कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। तो पहले की बताएं, पहला स्टेप कि जब सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है, जब सूर्य प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों यानी धूल कण पर, वायु धूल कण पर, जब सूर्य प्रकाश धूल कण पर पड़ता है तो वे उन कणों पर पड़ने वाले, तो वे उन कणों पर जो धूल कण पर पड़ा है, तो वे उन कणों पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा, प्रकाश पूरा ऊर्जा थोड़ा अवशोषित करेगा, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, मतलब प्रकाश की जो कुछ ऊर्जा था उसको अवशोषित किया, थोड़ा सा अवशोषित मतलब एब्जॉर्व किया, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देता है, चारों ओर विकिरित नहीं फैला देता है, उसको चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया को ही परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन समझ गए। जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों यानी धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उत्पन्न प्रकाश को कुछ ऊर्जा को प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर विकिरित कर देता है। विकिरित मतलब फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही परिकिरणन कहते हैं। तो परिकिरणन समझ गए कि जब सूर्य प्रकाश की कुछ ऊर्जा को सूक्ष्म कणों पर पड़ने पर तो वे उन पर, यानी सूक्ष्म कणों पर पड़ने पर तो वे उन पर पड़ने वाली कुछ, जो धूल कण पर प्रकाश पड़ा था तो उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर विकिरित कर देता है, यानी फैला देता है। इसी प्रक्रिया को ही कौन कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। समझ यहाँ तक। अब हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, यानी लाइट की किरण जो क्या है, तो लाइट जो प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश जो रहता है सीधी रेखा में चलता है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। प्रकाश कौन रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश जैसे चल रहा है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। अगर प्रकाश की किरण पूछेगा तो प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में चलने वाली है, ठीक है। तो जैसे प्रकाश आ रहा है तो एक सरल रेखा में चलता है। कौन रेखा में? सरल। प्रकाश एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ गए? प्रकाश एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। अब पूछेगा प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, तो प्रकाश का किरण पुंज समझना है, जो कि क्वेश्चन ही बोर्ड में भर भर के पूछता है। प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का किरण पुंज, और तीनों का प्रकार पूछेगा, किरण पुंज का प्रकार। तो ये सब बहुत डीपली पढ़ाएंगे आप लोग को, अब बेस्ट तरीके से पढ़ना है। तो अब क्या कह रहा है? प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कैसे? प्रकाश की किरणों, प्रकाश के बहुत सारा किरण पड़ रहा है, प्रकाश से मानिए प्रकाश के बहुत सारे किरण पड़ रहा है, तो प्रकाश के जब बहुत सारे किरण पड़ रहा है तो प्रकाश के बहुत सारा जैसे होता है तो समूह जाते। तो प्रकाश के किरणों, जो किरण आ रहा है, तो प्रकाश के किरणों जैसे यहाँ पे सूर्य भगवान है, यहाँ पे सूर्य भगवान है, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश बहुत सारा निकल रहा है, तो प्रकाश के कौन सी किरणों, तो प्रकाश के किरणों बहुत सारा है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को कौन कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कौन कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कौन कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश एगो आ रहा था तो प्रकाश एगो आता है, नहीं तो प्रकाश बहुत सारा आता है। तो समूह में तो बहुत सारा जब आता है तो समूह हो जाता है कि नहीं? जैसे नाउन में कौन जी पढ़ते हैं? ग्रुप वाला जो रहता है नाउन, तो उसमें जो समूहवाचक रहता है, तो समूहवाचक में क्या जी पढ़ते हैं? जो बहुत सारे, जैसे अंगूर के गुच्छा, तो कौन सी समूहवाचक? चाबी का गुच्छा, तो समूहवाचक। तो किरण एक एगो आएगा? नहीं, तो किरण बहुत सारा आता है, तो किरणों के समूह को कौन सी कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितना प्रकार के होते हैं? किरण पुंज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कई प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कई प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अब समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो कितना हुआ किरण पुंज? 3 प्रकार के: अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। एगो बोलना आ से 2 आता है, एगो अपसारी, एगो अभिसारी। तो एगो अपसारी, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, 3 किरण पुंज है। यहाँ तक आज रहने देते हैं, उसके बाद में कल बताएंगे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीनों कल डीपली से जाके फिर बताएंगे, जो कि क्वेश्चन भर भर के आता है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद में फिर हम कल मिलेंगे। फिर आज तक यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब विश्वास मानिए कि क्लास आप रोज़ कीजिएगा तो आपका डाउट बिल्कुल सबसे हट के एकदम बिल्कुल आसान भाषा में याद हो जाएगा क्लास में। तो आप लोग अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि बेस्ट तरीके से वो भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद में अगला क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।